नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। नव्य भव्य और दिव्य महाकुंभ के बीच प्रयागराज की इस मिट्टी पर 7 दिनों की भागवत कथा और कथावाचक हमारी साध्वी सरस्वती दीदी जी। दीदी, पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसलिए भी धन्यवाद कि आप लोग 7 दिन के लिए कथा कवर करने के साथ साथ सुनने के लिए भी यहाँ पधारे हैं। तो कथा श्रवण का भी इस बार पुण्य लाभ अर्जित होगा, उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। दीदी, कथा से पहले कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से क्यों, इसके महत्व को मैं चाहती हूँ कि आज आप दर्शकों को समझाएं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कथा में जो कलश रखा जाता है ना, एक ब्रह्म कलश का प्रतीक होता है, जिसमें हम ठाकुर जी की, भागवत भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पे वरुण का, गंगा मैया का, यमुना मैया का, सभी तीर्थों का आवाहन करते हैं। अच्छा, प्रायः कभी बाहर कथा होती है तो हम मंत्रोक्त से गंगा यमुना सरस्वती का आवाहन करते हैं, परंतु सौभाग्य की बात यह है कि इस बार हमारे इस ब्रह्म कलश में साक्षात गंगा मैया विराजी हुई हैं, तो कथा का पुण्य भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भागवत को सिद्ध करने के लिए जब भागवत महापुराण का हम अनुष्ठानिक स्वरूप से पारायण और कलश की स्थापना करते हैं, तो भागवत का जो फल होता है वो संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है, इसलिए कलश की स्थापना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये तो दीदी देखिए, आप सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आप भागवत कथा करती हैं, और आप एक आपकी खुद की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जानी पहचानी आप हस्ती हैं, आपको पूरी दुनिया पहचानती है। लेकिन आज 140 वर्ष बाद जो ये दुर्लभ संयोग बना है, महाकुंभ, और यहाँ प्रयागराज की मिट्टी पर आपका कथा करने का जो ये पूरा कार्यक्रम है, इसके पीछे का उद्देश्य और इसके पीछे का महत्व भी समझना चाहूँगी कि आज की कथा अन्य कथाओं की तुलना में अलग क्यों होगी। बहुत अलग है। देखिए क्या होता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों का स्वप्न होता है कि हम अपने गांव में, क्षेत्र में कथा करवाएं, और हम वहां जाते भी हैं, हमें भी बहुत आनंद आता है। परंतु सभी कथावाचकों का और साधु संतों का एक स्वप्न होता है कि वो तीर्थ की नगरी में कथा करें, क्योंकि हम किसी और अन्य दूर स्थान में कथा करते हैं तो वहाँ पर पुण्य मिलता है, परंतु जब तीर्थ स्थल में, वो भी ऐसे महाकुंभ में, जब कथा का श्रवण पान लोग करें और हम कथा सुनाएं, तो उसका पुण्यफल 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में भी वर्णन आता है कि सुखदेव जी महाराज ने गंगा जी के किनारे सुखताल में बैठ करके कथा सुनाई, वहीं सनकादिक ऋषियों ने नदी, गोदावरी नदी के किनारे बैठ करके कथा सुनाई। इसी प्रकार से जो नदियों के किनारे कथा सुनाने का महत्व है वो हमारे शास्त्रोक्त चला रहा है, और उसका पुण्य कई गुना ज़्यादा मिलता है। और ये भी बात कही जाती है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप और पुण्य वज्र की तरह लेप हो जाता है। तो यहाँ पे पाप करोगे तो भी वज्र की तरह लेप हो जाएगा, उसे दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता, और तीर्थ में पुण्य करोगे तो वो भी वज्र की तरह लेप हो जाता है। उसका फल दुनिया में आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, बुरे से बुरे कर्म भी हो, पर आपका महाकुंभ का एक पुण्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये तो देखिए, आपके द्वारा हमें भागवत कथा सुनने का मौका या फिर कोई की सौभाग्य प्राप्त होगा आज, और वो भी 7 दिनों तक। लेकिन जानना चाहूँगी, क्योंकि हम भी इसमें सम्मिलित होंगे, तो क्या कुछ नियम होते हैं जो सुनने वाले के लिए कथा सुनने? देखिए, भागवत महापुराण बहुत सरल कथा है। सबसे बड़ी बात कि भागवत कथा का बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। यहाँ तक कि बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि हमको उपवास रह के कथा सुनना पड़ेगा, 7 दिन भूखे रहना पड़ेगा। तो भागवत महापुराण में कहा है, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। आप दिन में 4 बार खाओ, बस जिससे आपका कथा में चित्त एकाग्र हो जाए, ऐसा कुछ काम कर लो, पहली बात। दूसरी बात, पालथी मार के बैठिए, जरूरी नहीं कि पद्मासन लगाए। अगर आपकी शारीरिक कोई समस्या है, आप कुर्सी पे बैठ जाइए। अगर उसमें भी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ तक कि आप लेट के भी कथा सुन सकते हैं, परंतु आप भागवत जी की तरफ, व्यासपीठ की तरफ पैर करके कथा नहीं सुननी चाहिए। तीसरा नियम यह है कि शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक, बिना किसी नशे और बिना किसी मांस का सेवन किए हुए कथा सुनना चाहिए। ये 3 विषयों को हमें ध्यान में रखना है, और जिससे चित्त एकाग्र हो जाए वो। वैसे भी ये गंगा जी का पावन तट है, महाकुंभ की नगरी है, तो एक घड़ी आधी उमा पुण्यात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर आप गली चलते थोड़ी 5 मिनट की आपने कथा सुन ली, तो भी आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ बस धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए आपका एक संदेश ये है कि 7 दिन तक के लिए धर्म ज्ञान में कथा लाइव रहेगी, तो आप लोग सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस चैनल पे जुड़िए, और बहुत अच्छे अच्छे भाव। मैं खुद बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, पिछली बार हमने जब पॉडकास्ट किया था, हमने उसमें भी बहुत सारी अच्छी चर्चा की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज ही आपके धर्म ज्ञान के जो ओनर हैं उनसे मैंने ये कहा कि आपका चैनल TV पर आना चाहिए यूट्यूब के साथ साथ, ताकि लोग उसे देखें। तो जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, तब तक ऐसा कैसे होगा। तो क्योंकि हम चाहते हैं, आजकल बहुत सारे लोग विधर्मी बातें अगर आप देख ले, या किसी के बारे में कुरीति फैलानी हो, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब और चैनल्स हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा काम करने वालों को सहयोग करना चाहिए, और आप सभी मिलकर के इस कथा को अधिक से अधिक सुने और औरों तक भी साझा करें, यही प्रार्थना है।
जी जी बिल्कुल। इसके साथ साथ NMF चैनल, जिसकी मैं लगभग आधिकारिक रूप से अधिकारी बन चुकी होंगी थोड़े दिन में। ऑनलाइन इसलिए लाइव इसलिए बोल रही हूँ ताकि कटे ना कहीं से कहीं, तो मैं आगे आकर के आपसे अपना भाग क्षमा करेगा। ये तो विनोद की भाव है, बात है, लेकिन जिस प्रकार से NMF और धर्म ज्ञान चैनल और आपके जो भी और आधिकारिक चैनल है जिस प्रकार से पूरी कुंभ की कवरेज कर रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप उनके भी साथ जुड़े और उनको भी अधिक से अधिक वीडियोस को साझा करें। केवल मेरे वीडियो ही नहीं, औरों के भी जो वीडियो है उनको भी साझा करें, ताकि देश दुनिया में समाज और धर्म की बातें पहुंच सके। बहुत बहुत तो धन्यवाद दीदी के द्वारा ना सिर्फ हमें बल्कि हम चाहेंगे कि दर्शक भी इसका पूरी तरह से 7 दिनों तक श्रवण कर सके भागवत कथा का।